नमस्ते। आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने पितृपक्ष की बारे में चर्चा करूंगी। आपको ज़रूर पसंद आएगी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। कृपया आप ध्यान से सुनिए। इस साल जो सन 2023 है, उसमें 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है और 14 अक्टूबर 2023 को इसका समापन होगा। पितृपक्ष में जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का एक बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी हम जानते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। आइए हम जानते हैं पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और जो ज़मीन के अंदर सब्जियां होती हैं जैसे आलू है, अरबी है, मूली है, उन्हें नहीं खाना चाहिए और ना ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। आगे जैसे पितृपक्ष का महत्व जानते हैं हम। जैसे पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। दूसरा, इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितर दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। श्राद्ध की विधि में हमें या तो हम खुद भी कर सकते हैं या हम किसी ब्राह्मण के द्वारा भी पिंडदान और तर्पण करा सकते हैं। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की भी हम सहायता करना चाहें तो वह कर सकते हैं, उसे भी हमें पुण्य का फल मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी हमें भोजन का एक अंश जरूर निकालना चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे श्राद्ध कर सकते हैं। यदि नहीं है संभव तो आप घर पर भी इसका श्राद्ध घर पर भी कर सकते हैं। घर पर हमें ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। जो भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवी आदि का हिस्सा निकाल कर अलग रख दें। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करें। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। श्राद्ध में जैसे कि हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दूध है, काली तिल है, सुपारी है, रक्षा सूत्र, चावल, पान का पत्ता, इन चीज़ों की हमें सामग्री की जरूरत पड़ती है। काली उड़द की जरूरत पड़ती है, गाय के दूध की घी की जरूरत पड़ती है। ये सब हमें प्रयोग करके श्राद्ध पूजा करने को प्रारंभ करना चाहिए। और दूसरा, जैसे कि हमें नॉर्मली हम जैसे घर में पूजा करते हैं वो हमें करती रहना चाहिए और उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है ना कि भगवान का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। तो हमें श्राद्ध में इन सभी नियमों को फॉलो करना है और
जैसे कि कोई मांगलिक कार्य है, जैसे शादी ब्याह गृह प्रवेश या किसी की सगाई इत्यादि, ये हमें नहीं करना चाहिए। और पूजा पाठ तो नॉर्मली हम जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि घर में जो मुखिया होता है उसे श्राद्ध करना चाहिए, और नियम से पूरे श्राद्धों में 16 दिन तक मुखिया को तांबे या कांसे के लोटे से अपने बुजुर्गों को जल अर्पण करना चाहिए और उनसे क्षमा याचना करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई मुखिया नहीं है तो घर में जो भी बड़ा सदस्य है वह इस कार्य को कर सकता है, इसका कोई दोष नहीं है। और घर में मांगलिक कार्य, मैंने अभी आपको बताया मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं, जैसे मुंडन, शादी ब्याह इत्यादि कार्य नहीं कर सकते हैं। नए कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए, बाल नाखून नहीं काटना चाहिए, इन चीज़ों का परहेज है। आगे हमें जो भी है जहाँ तक हो सके अच्छे कार्य करना चाहिए, छल कपट इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और भगवत भक्ति में लीन रहना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए श्राद्ध करना चाहिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, जिससे कि वह स्वर्ग लोक में उनको स्थान प्राप्त हो और वह अच्छे से स्वर्गलोक में जाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अब इसे फॉलो करें, कमेंट करें, यदि कोई गलती हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।